जोड़ों के दर्द से हैं परेशान। आखिर क्या होती है गठिया बाय? जाने कैसे इस कंडीशन को, इस बीमारी को हम सामान्य कर सकते हैं। आपने जरूर सुना होगा अपने घर में या अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, कि जो लोग हमारे स्पेशली बड़े लोग होते हैं यानी कि 40 साल से ऊपर के, वो लोग शिकायत करते हैं कि मेरे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है जोड़ों में, अकड़नपन है शरीर में, स्पाज्म सा ऐंठन हो गई है शरीर में, ठीक से काम नहीं कर पाता या कर पाती हूं। तो जानते हैं कि इस बीमारी को हम एक्चुअल में कहते क्या है, मेडिकल टर्म क्या है और कैसे इसे हम सामान्य कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रमुख कारण क्या होते हैं इस कंडीशन के, इस दिक्कत के। सबसे पहला आता है ऑटो इम्यून फेनोमेना। ये जो ऑटो इम्यून फेनोमेना होता है यानी कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो खुद की ही सेल्स को जब खत्म करने लगता है, उनके अगेंस्ट वर्क करने लगता है, उसे हम ऑटो इम्यून फेनोमेना कहते हैं। साथ ही साथ जो इन्फ्लामेशन है हमारे जॉइंट्स में, यानी कि जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाती है, दर्द होता है, सूजन होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, हम ठीक से काम नहीं कर पाते। एज फैक्टर आ जाता है। 40 से 60 साल के जो लोग होते हैं, स्पेशली जो ये वाला एज ग्रुप होता है, इन लोगों में असर पड़ता है। और जेंडर की मैं बात करूं तो फीमेल सबसे ज्यादा इस दिक्कत का सामना होती है, यानी कि उन्हें इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ये बीमारी उनको ज्यादा सताती है। इसके बाद ओबेसिटी, जिन लोगों में वजन बहुत ज्यादा होता है, अपने सामान्य वेट, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा वेट 70 किलो अगर होना चाहिए, 65 किलो होना चाहिए, और वजन है मेरा 80-90 किलो, इट मींस कि मैं ऑब्सेस्ड हूं, यानी कि मेरी ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो गई, बीएमआई बढ़ गया है, जिसकी वजह से मैं ओवरवेट कैटेगरी में आ गया हूं और मेरी दैनिक दिनचर्या बिगड़ जाएगी, फिजिकल वर्कआउट ठीक से नहीं होगा, तो मुझे इस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जेनेटिक्स, अगर मेरे किसी अपने से, मेरे से बड़े में किसी में अगर दिक्कत रही है, मेरे फोर फादर्स में अगर किसी में ये दिक्कत रही है, तो लाजमी है कि ये मुझ में भी आ सकती है, तो ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर भी बन सकता है। अब बात करते हैं कि मेडिकल टर्म में इसे हम क्या कहते हैं। मेडिकल टर्म में इसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, यानी कि गठिया बाय। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इस दिक्कत का, इस बीमारी का, यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। सबसे पहला तो फटीग, हमारा दिमाग शांत नहीं रह पाता है, कामनेस नहीं रहती है, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है, नींद ठीक से नहीं आती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, शरीर में सूजन होने लगती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो बिगड़ जाती है। साथ ही साथ रीनल और लीवर डिजीज, यानी कि हमारी जो किडनी होती है, हमारा गुर्दा जो होता है, उससे संबंधित बीमारियां भी होने लगती हैं, और स्पेशली हार्ट डिजीज, हमारे हृदय से संबंधित रोग भी हमें होने लगते हैं जब हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट नहीं हो पाता, शरीर को हम हिला डुला नहीं पाते, दर्द इतना ज्यादा होता है, सूजन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे सामान्य कर सकते हैं। सबसे पहला तो फिजिकल एक्सरसाइज, जितना हो सके उतना फिजिकल वर्कआउट कीजिए, मेहनत कीजिए, शरीर को हिलाइए डुलाइए और अपनी एक एक्टिवनेस को जगाइए, तभी जाकर के इस कंडीशन को, इस गठिया बाय को या रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हम सामान्य कर सकते हैं। साथ ही साथ मैनेजिंग फटीग, अपने दिमाग को जितना हो सके स्ट्रेस लेवल को दूर रखिए, शांत कीजिए दिमाग को, माइंड को रिलैक्स कीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए, सोइए हमेशा समय से। साथ ही साथ पौष्टिक आहार लीजिए, बाहर का खाना छोड़ दीजिए, तला भुना खाना छोड़ दीजिए, जिसमें नमक ज्यादा होता है, नमक को कम कर दीजिए, बिल्कुल ना मात्र के बराबर नमक अपने खाने में रखिए, जितना हो सके फल सब्जी उतना ज्यादा खाएं। साथ ही साथ अब बात आती है मेडिसिन की, जब कंडीशन ऐसी बढ़ जाए कि दिक्कत ज्यादा हो रही है, तो हमें सिर्फ दवा लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के टाइम पर हम कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं। आपने नाम सुना होगा मेथोट्रेक्सेट ड्रग का, लेफ्लेनोमाइड का नाम सुना होगा, साथ ही साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नाम सुना होगा। नेक्स्ट ड्रग आती है सल्फासेलाजिन। इसी तरीके से न जाने मार्केट में और कितनी ड्रग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल हैं ड्रग्स की, जिनको डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी मर्ज में, किसी भी रोग में दवाइयों को ना लें, खुद से सेल्फ केयर ना करें, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, हमेशा डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें, तभी जो है आप ठीक से अच्छे से स्वस्थ हो पाएंगे, हेल्थ आपकी जरूर ठीक हो पाएगी। साथ ही साथ लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जुड़ जाएंगे
यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी शरीर से संबंधित जितने भी हमारे रोग होते हैं कि किस तरीके से होते हैं, क्या कारण होता है इस बीमारी का होने का प्रमुख कारण, साथ ही साथ इसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।